हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं BAEL 102 लेकर आए हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो पेपर है BA के जो स्टूडेंट्स हैं सेकंड सेम और फर्स्ट सेम के, और उनके जो पेपर का नाम है BAEL, यानी कि पेपर का नाम तो यही है, लेकिन 120 आपका कोड है और 121 आपका कोड है इंग्लिश का। तो यहाँ पर आपको बता दें कि ये पेपर दोनों ही क्लासेस के लिए हेल्पफुल होने वाला है। वैसे ज़्यादा ये जो हेल्पफुल रहेगा सेकंड सेम के स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। और हमने आपको बता ही रखा है कि कुछ पेपर हम ऐसे लेकर आते हैं जहाँ पर आपकी हेल्प होती है, और वहाँ से हमने बोल रखा है कि जो आपके सिलेबस से कंटेंट मैच करता है उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। रात में हमने BAEL अपलोड किया था, और वहाँ पर जो आपका 121 जो आपका पेपर है BAEL वो हमने अपलोड किया था। तो एडवांस रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स ये दोनों ही क्लास में है, फर्स्ट सेम में भी और सेकंड सेम में भी। तो आपका जो पेपर है दोनों ही क्लास का यहाँ पर मैच होने वाला है। तो आपको क्या करना है, फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। पैटर्न यहाँ पर सेम है, 70 नंबर का ये पेपर है और 2 घंटे का ये पेपर आएगा आपका। जैसे आपका पेपर हमने पहले ही बताया है कि जिनमें असाइनमेंट नहीं हो रहे हैं वहाँ पर 100 नंबर का पेपर है, और जिसमें हो रहे हैं वहाँ पर 70 नंबर का है। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं। A B दोनों आपके सेक्शन यहाँ पर दिए गए हैं। सेक्शन A में देख लेते हैं, आपका भी 19 मार्क्स का ही पेपर आएगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अब यहाँ हमने देखना है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो सेक्शन, क्योंकि दोनों के पेपर का नाम यही है, एडवांस रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स, तो ये सारा जो पेपर है ग्रामर बेस है। ग्रामर बेस में क्या होता है, हमें पढ़ना सभी होता है, पैटर्न हमें फॉलो करना होता है कि किस पैटर्न से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो मैंने बुक में भी बोला है स्टूडेंट्स को कि बुक में आप देखना कि किस प्रकार की एक्सरसाइज पूछी जा रही हैं। और फर्स्ट सेम का जो ओरिजिनल पेपर है लास्ट अभी दिसंबर में जो हुआ था वो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, स्टूडेंट्स उसको भी देख सकते हैं। यानी कि जो 120 आपका BAEL है वो भी अपलोड हो चुका है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो पैटर्न बिल्कुल सेम है। प्रश्न देख लेते हैं, क्या पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है, अब देखिए एक रिपोर्ट लिखनी है। तो आपके सिलेबस में है रिपोर्ट, मैंने आपको जब रात डिस्कस किया था वीडियो में आपके साथ, तो मैंने कहा था रिपोर्ट है, आपकी एप्लीकेशन है, इंटरव्यू एप्लीकेशन है, तो इस तरह की आपका इंटरव्यू है। तो ये चीज़ें मैंने आपको समझाई थी कि यहाँ पर कोई आपसे नोट लिखवाया जाएगा या उसके बारे में कुछ बताकर आपसे पूछा जाएगा कि इस टॉपिक पर एक रिपोर्ट बनाइए। तो ऐसे ही यहाँ पर इन्होंने दे दिया है टॉपिक, तो यहाँ पर एक रिपोर्ट बनानी है। राइट ए रिपोर्ट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन मॉडर्न कम्युनिकेशंस, फोकसिंग ऑन इट्स इन्फ्लुएंस ऑन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। फिर प्राइवेसी कंसर्न एंड द स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन, इंक्लूड रिलेवेंट डाटा, एग्जाम्पल एंड रिकमेंडेशन फॉर इंडिविजुअल एंड सोसाइटी एज ए होल। तो ये एक टॉपिक बता दिया गया आपको, तो इस पर आप एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो इस तरह के कुछ टॉपिक, ज़रूरी नहीं यही टॉपिक आपका सेम आ जाए, आप अपनी बुक में चेक करिएगा कि किस तरह के टॉपिक वहाँ पर दिए गए हैं, हो सकता है वहीं से कोई टॉपिक आपके एग्ज़ाम में उठा लिया जाए। आपको रिपोर्ट लिखनी आनी चाहिए, टॉपिक चाहे कुछ भी हो, पैटर्न आना चाहिए, तो आप किसी भी टॉपिक पर आराम से रिपोर्ट लिख सकते हैं। अब आगे है, इमेजिन योरसेल्फ प्रोसेसिंग द नेसेसरी क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स फॉर द पोजीशन ऑफ एन असिस्टेंट प्रोफेसर। ये यूनिवर्सिटी का XYZ कोई भी यूनिवर्सिटी हो सकती है, न्यू दिल्ली। राइट ए जॉब एप्लीकेशन एंड क्रिएट ए रिज्यूमे फॉर द अफॉर्मेशंस रोल। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर ये आपका इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लिखवा रहे हैं, हो सकता है नेक्स्ट टाइम TGT के लिए लिखवा लें, PGT के लिए लिखवा लें, या फिर किसी के लिए भी लिखवा सकते हैं, किसी सब्जेक्ट का पर्टिकुलर यहाँ पर लिखवा लें। बस आपको क्या लिखना आना चाहिए, आपको अपना जो रिज्यूमे है उसकी एप्लीकेशन, राइट ए जॉब एप्लीकेशन है, क्रिएट ए रिज्यूम आप किस प्रकार से तैयार करेंगे। दोनों ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एक रिपोर्ट का और एक आपका ये वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कंपोज ए डिसिप्लिनरी
memorandum addressed to an employee who has violated company policies or engaged in misconduct. Clearly outline the nature of the violation, the consequence, and any corrective action for एक्सपेक्टेशन फॉर इम्प्रूवमेंट। तो ये भी आप तैयार कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आपका बन सकता है। अब आते हैं क्रिएट एन एजेंडा पर। यहाँ पर क्या पूछा गया, क्रिएट एन एजेंडा भी आपके सिलेबस में है। फॉर एन अपकमिंग कल्चरल टीम मीटिंग इंक्लूड द की टॉपिक्स टू द डिस्कस्ड डेट, टाइम, लोकेशन एंड एनी रिलेवेंट इंस्ट्रक्शन और प्रिपरेशन फॉर द मीटिंग पार्टिसिपेंट्स। तो एजेंडा के बारे में भी आप पढ़कर जाइएगा, प्रश्न यहाँ से भी बनेगा। लास्ट क्वेश्चन 5 इसमें पूछा गया था, राइट एन ऐसे ऑफ एनी ऑफ द फ्लोइंग टॉपिक्स। ऐसे भी आपके सिलेबस में हैं, तो जो आपके सिलेबस में ऐसे दिए गए हैं, आपके चैप्टर में दिए गए हैं, तो उनको आप फोकस कीजिएगा, वहीं से आएंगे। अब यहाँ पर ऐसे आप देख सकते हैं ए, बी और फिर इसके बाद बस 2 ही ऐसे यहाँ पर पूछे गए थे। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। आपके भी 8 ही क्वेश्चन पूछे, 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 8 नंबर का होगा, शॉर्ट टाइप ये क्वेश्चन होंगे। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इन्होंने पहला प्रश्न लिया है, राइट ए नोट ऑन द फंडामेंटल साउंड पैटर्न। साउंड पैटर्न भी आपके सिलेबस में है, आपने देखा होगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट पूछा है, व्हाट आर द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजीज एंड टूल्स फॉर टेकिंग ऑर्गेनाइज्ड एंड कंसिस नोट्स एंड। अब देखिए, अब इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी इन्होंने पूछ लिया, लॉन्ग क्वेश्चन भी इन्होंने पूछ लिया है। नोट्स इन वेरियस एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल सेटिंग एंड हाउ कैन दिस प्रैक्टिस एनहांस लर्निंग एंड द प्रोडक्टिविटी। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन द स्किल ऑफ समराइजिंग कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ एंड। ये आपकी लास्ट यूनिट है, आपने देखा होगा समराइजिंग, मैंने कहा था कि समराइज जरूर पढ़कर जाइएगा, यहाँ से भी प्रश्न आपका बनेगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ टेक्निक्स इन्वॉल्व द मास्टरिंग ऑफ बेसिक इजी राइटिंग। इस ऐसे राइटिंग भी जरूर पढ़कर जाइएगा। फिर है समराइज द गिवन कंटेंट। अब ये जो पूरा कंटेंट इन्होंने दे दिया है यहाँ से यहाँ तक का, तो इसको समराइज करना है, यानी कि इसको शॉर्ट आपको करके लिखना है। क्या आपने इसका कंक्लूजन निकाला है, उसको समराइज करके आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था 6, व्हाट आर द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नैरेटिव ऐसे। फिर इसके बाद है, हाउ आर द पैरासल वर्ब। फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, 99% यहाँ से प्रश्न बनेगा ही बनेगा, ठीक है। और ये टाइप्स ऑफ ऐसे भी आपके पूछे जा सकते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ द फ्लोइंग, देख लेते हैं कौन कौन से शॉर्ट नोट हैं। आप इरोनी, पैराडॉक्स, मेटाफोर, तो इस तरह से ये सारा आपको पढ़कर जाना है। पेपर का पैटर्न आपको पता चल चुका है, अब बस तैयारी में आप जुड़ जाइए और कोशिश करेंगे कि आप तक और अच्छे पेपर पहुंचाने की, जिससे आप अच्छे से तैयारी कर सकें। और हमारे लिए फटाफट एक लाइक कर दीजिए हमारे मोटिवेशन के लिए, और शेयर कर दीजिए अपने जैसे ही स्टूडेंट्स को, क्योंकि आपके शेयर से ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स तक पहुंच सकती है और सभी के लिए बेनिफिशियल हो सकती है।